अरे राधा, कहाँ है? अरे हाँ सुनीता, अंदर आ जा। अरे राधा, क्या कर रही है तू? अरे, तुझे दिख नहीं रहा? राजमा चावल बना रही हूँ। क्या? सच में? दिखा तो जरा। अरे मजाक कर रही हूँ। घी की सब्जी बना रही हूँ। चल आजा बैठ, गरम गरम रोटी के साथ खाएंगे। क्या यार, कभी राजमा चावल भी खिला दिया कर। अरे हाँ, जरूर खिलाऊंगी। तू चिंता क्यों करती है? तू तो जानती ही है कि अभी पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही है, वरना मैं तुझे राजमा चावल जरूर खिलाती। हम गरीबों की किस्मत में कहाँ वैसे अच्छा खाना लिखा है। हाँ यार, बात तो बिल्कुल ठीक ही बोल रही है। मुझे आज भी याद है कि हमने अच्छा खाना अपनी सहेली रीना की शादी में खाया था। उसके बाद तो हम जब से ये दाल चावल ही खा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। देखते हैं भगवान हम पर कब रहम करते हैं। यार, मैं तो सोचती हूँ कि काश हमारे पास कोई जादू छड़ी होती। अच्छा, फिर तुझसे क्या करती? अरे राधा, उस छड़ी से मैं अच्छे अच्छे खाने की लाइन लगा देती। फिर तो मुझे राजमा चावल के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, और हर टाइम बस राजमा चावल ही खाती रहती। सुबह नाश्ते में राजमा चावल, दिन में राजमा चावल, और रात में भी राजमा चावल। मैं तो राजमा चावल का भंडारा लगवा देती। बस अब ख्याली पुलाव बनाना बंद कर। दरअसल राधा अनाथ थी, लेकिन दूर गांव में उसकी एक मुंह बोली नानी रहती थी। वह कैसे कैसे अपना गुजारा कर रही थी। वहीं सुनीता के भी कुछ हालात ठीक नहीं थे। राधा और सुनीता बहुत ही अच्छी सहेलियां थी, जिस वजह से सुनीता राधा से मिलने उसके घर आती रहती थी। राधा अपना घर चलाने के लिए कामिनी के यहाँ घर का काम करती थी। फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। यार राधा, मेरी बात मान तो तू शादी कर ले। क्यों बहन, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही क्या? नहीं यार, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि तुझे एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे नहीं करनी शादी। और शादी करके करना भी क्या है? कहीं मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया तो, जैसे मेरे माता पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा मत बोल यार। अच्छा छोड़, चल खाना खा ले। राधा अब किसी पर विश्वास नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया, वैसे ही अगर उसकी शादी होती है तो उसका पति भी उसे छोड़ देगा। बस यही सोचकर राधा शादी करने से डरती थी। और अगले दिन राधा काम के लिए निकल जाती है। काम पर पहुंचते ही कामिनी उसकी मालकिन चिल्लाते हुए बोलती है, अरे राधा, ये कौन सा समय है काम पर आने का? टाइम देख तो जरा। अरे मन नहीं था तो मत आती, मैं दूसरी नौकरानी रख लेती। नहीं कामनी मैम, वो आज मैं पैदल चल के आई थी, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। पैदल? वो किस लिए? वो दरअसल मेरे पास पैसे नहीं थे। वो क्या है कि आपने पिछले महीने की सैलरी भी नहीं दी है अभी तक। अच्छा अच्छा ठीक है, जा जाकर काम कर। राधा घर के कामों में लग जाती है। कामनी मैम, आज खाने में क्या बनाऊं? हाँ, वो रात में मैंने राजमा भिगो के रख दिए थे। जा जाकर राजमा चावल बना ले, और साथ में रायता भी बना लियो। अरे, राजमा चावल? सुनीता को तो राजमा बहुत ही पसंद है। एक काम करूंगी, थोड़े से राजमा चावल उसके लिए भी ले चलूंगी। बेचारी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। राधा रसोई की तरफ चल देती है और खाना बनाने लगती है। सबको खाना खिलाने के बाद, कामनी मैम, वो थोड़े से राजमा बच गए हैं, आप बोले तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। क्यों री, तुम नौकरानियों को सैलरी भी चाहिए, और घर में अगर कुछ बने तो तुमको वो भी अपने साथ लेकर जाना होता है। एक बूंद पानी भी मैं तुझे अपने घर से ले जाने ना दूं। राधा चुपचाप घर के लिए निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, और एक दिन कामनी और राधा के बीच बहस हो जाती है, जिसमें कामनी ने राधा के अनाथ होने को लेकर बहुत कुछ बोल दिया था। बस करिए कामनी मैम, अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी।
आपने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली। मैं लात मारती हूँ ऐसी नौकरी पर जहाँ मेरी इज्जत ना हो। इतना बोलकर राधा वहां से निकल जाती है कि कुछ दूरी चलते ही उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। बूढ़ी अम्मा राधा को परेशान देखकर बोलती हैं, अरे क्या हुआ बेटी, किस बात को लेकर तुम इतनी परेशान हो? अच्छा, बुरा मत मानना, मैंने जो तुमसे ऐसे पूछ लिया वो क्या है कि मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, तुम काफी परेशान दिख रही थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। बताओ बेटी, मैं तुम्हारी समस्या का निवारण करूंगी। माता जी, मैं बस लोगों की अब मदद करना चाहती हूँ। जैसे मैं अच्छे खाने के लिए तरसती हूँ, मैं नहीं चाहती कि दुनिया में और भी लोग अच्छे खाने के लिए तरसे। मैं अपने जैसे अनाथ और गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हारी सोच बहुत ही अच्छी है। तुम एक नेक काम करने का विचार रखती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगी जिससे तुम जो चाहे वह मांग सकती हो। लेकिन बेटी, याद रहे, तुम्हें इस मंत्र का गलत प्रयोग नहीं करना है, वरना तुम्हारी समस्या और बढ़ सकती है। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा उस मंत्र को दे देती है। घर आकर उसने अपने मन में वह मंत्र पढ़ा, और ये क्या, उसके मंत्र पढ़ते ही उसके सामने राजमा चावल आ जाते हैं। अरे, मैंने जो मांगा मुझे वह मिल गया। मैं जल्दी से सुनीता को बोल कर आती हूँ, उसका बहुत मन था राजमा चावल खाने का। राधा सुनीता को बुलाकर लाती है। राधा, ये सब कैसे? राधा ने सुनीता को पूरी बात बताई, और अगले ही दिन एक मंदिर के बाहर राधा ने एक ठेला लगा लिया, जहाँ वह गरीबों को खाना खिलाने लगी, वो भी बिना पैसों के। फिर एक दिन, अच्छा सुनीता, मेरी नानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, मुझे कुछ दिन के लिए उनके पास जाना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में भी गरीब और अनाथ लोगों को खाना मिलता रहे, क्योंकि अब उन्हें एक उम्मीद हो गई है कि उन्हें रोज 11 बजे खाना मिलेगा। यार, तू एक काम करियो, मैं तुझे वह मंत्र बता देती हूँ जिससे इच्छाएं पूरी होती है, इसका इस्तेमाल करके तू इन गरीबों को खाना खिलाइयो। राधा सुनीता को मंत्र दे देती है और खुद अपनी नानी से मिलने गांव चली जाती है। लेकिन इधर सुनीता के मन में लालच आ जाता है। "हम्म, राधा तो बिल्कुल पागल थी, इस मंत्र का प्रयोग करके दूसरों की भलाई करने में लगी हुई थी। अरे, खुद तो टूटी झोपड़ी में रहती है, रूखा सूखा खाती है, लेकिन चली है गरीबों की मदद करने। लेकिन मैं इसकी तरह पागल नहीं हूँ, मैं तो इस मंत्र का प्रयोग अपने लिए करूंगी। अरे भगवान सबका भला करे, लेकिन शुरुआत मुझसे करे।" जिसके बाद सुनीता उस मंत्र का प्रयोग करके एक अपना बहुत ही बड़ा घर बना लेती है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद जब राधा गांव से वापस आती है तो देखती है कि सुनीता की झोपड़ी तो वहां थी ही नहीं, बल्कि वहां तो एक बड़ा घर होता है। राधा घर के अंदर जाकर देखती है तो सुनीता सोफे पे बैठकर फोन चला रही होती है। राधा तो उसे पहचान ही नहीं पाती। सुनीता, तुम? अरे राधा, आ गई तू, आजा बैठ यहाँ। ये सब क्या है सुनीता, तू इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? अरे तू भूल गई क्या, तूने मुझे जो मंत्र दिया था, बस उसी का कमाल है ये। अरे तू तो पागल थी, जिस मंत्र का प्रयोग करके दूसरों की मदद कर रही थी और खुद गरीबी में रह रही थी। लेकिन मैं तेरी तरह पागल थोड़ी हूँ, मैंने इस मंत्र का प्रयोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया है, और ये तुझे भी करना चाहिए था। सुनीता, तूने ये क्या किया? कि जब भी वहां बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। राधा बेटी, मैंने तुझे पहले ही बताया था कि इस मंत्र का प्रयोग अच्छे काम के लिए करियो, लोगों की सेवा और मदद के लिए करियो, लेकिन तूने इस मंत्र का गलत प्रयोग किया है। नहीं माता जी,
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब तो इस नासमझ लड़की ने किया है। मुझे माफ़ कर दो माता जी। नहीं बेटी, तुम मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे अब इस मंत्र को ख़त्म करना होगा। और हाँ, तुमने जो ये घर और सुख सुविधा इस मंत्र के द्वारा प्राप्त की है, मैं उसे भी ख़त्म कर दूंगी। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा उस महल से घर को फिर से झोपड़ी में बदल देती हैं। सुनीता, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तेरी वजह से मैं उन जरूरतमंद लोगों की मदद भी नहीं कर पाई। आज और अभी से मैं तुझसे दोस्ती तोड़ती हूँ। जिसके बाद सुनीता को अपनी गलती पर पछतावा होता है। अगली सुबह, बेटी, राधा बेटी। राधा देखती है कि उसे कोई आवाज लगा रहा है। वह बाहर जाकर देखती है तो वहां वही बूढ़ी अम्मा होती हैं। माताजी, आप? हाँ बेटी, मुझे पता है कि तेरी नीयत साफ है और तू सच में लोगों की मदद करना चाहती है। इसलिए मैं तुझे एक और मंत्र देती हूँ, लेकिन अब याद रहे कि तुझे उस मंत्र को किसी को नहीं बताना है और उसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना है। ये बात सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन से फिर से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।